आज जरूर एक बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी जैसी दहाड़ने की आवश्यकता थी चिराग पासवान को कि क्या वो भाजपा के साथ है या नहीं है। कि भाजपा 24 के चुनाव में गठबंधन करेगा, तब तक आप कहीं मत जाइए। लेकिन एकाएक भाजपा ने जिस तरीके से उनको लॉलीपॉप थमा दिया हाथ में और इस एमएलसी वाले चुनाव में पूछा तक नहीं, आप पर आता है तो आप बेचैन हो जाते हैं। जब कार्यकर्ताओं की बारी आती है तो नहीं कर पाते हैं आप। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार की सियासत में पर्दे के पीछे चल रही कहानी और कौन सा खेल है उस पर चर्चा करते हैं। आज मुकेश सहनी को लेकर चर्चा होगी। मुकेश सहनी ने भाजपा को जो जवाब दिया है और आरसीपी चिराग को भारतीय जनता पार्टी लगातार पीछे धकेल रही है। बाद में आया बच्चा, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए प्यारा हो चुका है और अपना बच्चा यानी पुराना जो उनका बच्चा है वो अब प्यारा नहीं रहा। बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, आरसीपी सिंह की और उधर उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा बाद में आया, सब कुछ मिल गया जी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को ही नहीं मिला, मुकेश सहनी को ही मिला। चिराग पासवान को कुछ हद तक एक लॉलीपॉप मिला है। लेकिन देखिए, यहाँ ये सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर भाजपा चाहती क्या है, जब आपके पास सबसे बड़ा झटका ये है कि आप अकेले हैं बिहार में और आपके सामने 7 दलों का गठबंधन है। तो आपने क्या किया उसके लिए? आपने किसको साथ लाने की कोशिश की? देखिए, कायदे से तो भाजपा ने सभी पार्टियों को अपने दूत भेजे हैं जी। मैंने वो कांग्रेस, सीपीआई वगैरह छोड़कर, राजद छोड़कर। लेकिन इन सारे दलों में जब भाजपा अपने दूत को भेजती है जी, तो नेगोशिएट किस मुद्दे पर हो रहा है? सीटों का समझौता करके या अलग अलग जगहों पर सेट करके इन पार्टी के नेताओं को कैसी बात हुई होगी भाजपा की जी? तो निश्चित तौर पर आपने देखा कि सबसे पहले भाजपा ने किसी से प्यार हुआ तो इजहार के साथ साथ गुलाब का फूल नहीं भेजा, सिक्योरिटी भेजा। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अरे कोई दिक्कत नहीं हो, अब तो नया नया प्यार है तो प्रोटेक्शन चाहिए ना। बिल्कुल, कौन लेके भाग जाएगा? कोई लेके नहीं भाग जाए। अब नीतीश जी वाला मामला तो है नहीं कि भरे मन से कहते हैं मांझी जी जाइएगा मत, आपसे बहुत प्यार करते हैं। भाजपा कहती है तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें भूल जाओ, ये होगा नहीं। तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। आस प्लस जेड प्लस वाला खड़ा रहेगा, वो जेड प्लस का काम ही यही हो गया है, प्रोटेक्शन देना और बचा के रखना कि भाजपा 24 के चुनाव में गठबंधन करेगा, तब तक आप कहीं मत जाइए। और इसे अगर आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि बिहार में चिराग पासवान का जो राजनीतिक कद है वो जहां एक तरफ मीडिया के सुर्खियों में काफी उठता नजर आ रहा है, वास्तविकता में काफी नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। कल पूरे दिन मैंने प्रयास किया कि चिराग पासवान की पार्टी का रिएक्शन निकाल सकें। भाई, अब भाजपा को करना था फैसला, एमएलसी की सीटें बटी जी, पशुपति पारस को सीट मिल गया, चिराग पासवान को मिलबे नहीं किया। तो चिराग पासवान का स्टैंड क्या है? फिर भी रहेंगे भाजपा के साथ। तुम क्यों रहेंगे भाई? अंधा प्यार। अंधा प्यार नहीं, अंधा प्यार नहीं, मजबूरी से कहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर चिराग पासवान पिछली बार भी नाराज हुए थे जब एमएलसी वाले बंटवारे में उनको सीटें नहीं मिली थी जी जी। और नाराजगी में उन्होंने फिर तारापुर के सोशल में अपना हाथ भी आजमाया था, चाचा को हराने की कोशिश, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हो पाया। और भाजपा लगभग यही समझ गई है। भाजपा जानती है कि 8,000 10,000 वोट का सिक्योरिटी हर बूथ, हर विधानसभा में है चिराग पासवान। इससे ज्यादा उनको भाजपा आंक नहीं रही है जी जी। तो आप बताइए कि अगर आपके पास 2,000 का नोट हो, 500 का नोट हो, 100 का नोट हो, 50 का नोट हो, एक साथ सबको मोड़ कर रखिएगा? हमको तो नहीं लगता। हमको लगता है कि 2,000 वाला आप यहाँ रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 50 वाला यहाँ रखिएगा, सबका जगह होता है, 200 वाला इधर रखिएगा, 500 वाला इधर छुपा के कहीं रखिएगा। यही ना तरीका है। 2,000 और 50 रुपए का नोट को एक साथ नहीं रखिएगा, ये तय है जी जी। तो भाजपा ने तय कर दिया कि कौन उसके लिए 2,000 का नोट है, कौन 50 का नोट है जी। देखिए, आज मुकेश सहनी ने जो बातें कही हैं उससे बहुत कुछ समझ में भी आता है। आरसीपी सिंह चुप है, चिराग पासवान चुप है, एमएलसी में सीटों का बंटवारा हुआ, दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिला। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नई पार्टी बनी है जी। उपेंद्र कुशवाहा फैसला ले चुके हैं कि भाजपा के साथ उन्हें जाना है। भाजपा भी बार बार ये बात कह रही है कि उन्हें साथ लेकर चलना है जी। चिराग पासवान को लेकर भी भाजपा कितनी आश्वस्त है, ये सुशील मोदी के बयान से आपको समझ में आता है। मतलब कहीं ना कहीं इन सभी दलों को लेकर
मन बना लिया है भाजपा ने कि किसकी हायरार्की कहाँ है, कौन कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और साथ ही साथ भाजपा नीतीश कुमार के लिए भी रास्ता बनाकर चल रही है जी। आज मुकेश सहनी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि नीतीश कुमार की बड़ाई कर दी उन्होंने, लालू यादव के ऊपर सीबीआई का जो एक्शन हो रहा है उसकी भी भर्त्सना की उन्होंने, और ये सब कुछ तब कर रहे हैं जब पूरा विपरीत हो गया है, जब उनको भाजपा ने तथाकथित रूप से सुरक्षा दिया है। उन्होंने प्रत्याशी भी उतारा है मुकेश सहनी ने, और ये भी कह दिया कि मुझे जो सिक्योरिटी मिली है ये इसलिए मिली है क्योंकि इंटेलिजेंस का कुछ इन्फॉर्मेशन था, इसे भाजपा से जोड़कर न देखा जाए। यानी भाजपा को खुलेआम चुनौती। मैं आपसे स्पष्ट पूछता, देखिए बड़ा दुखद है, मुकेश सहनी में इतना हिम्मत है, इतनी ताकत है, राजनीति करने का इतना जज्बा है, भाजपा से आंख में आंख मिला के लड़ने का ताकत है, केवल इसलिए कि 4 विधायक उनका तोड़ दिया। चिराग पासवान में क्यों नहीं है? 20 साल पुरानी पार्टी है। आरसीपी सिंह में क्यों नहीं है? जब बाद में आए हुए उपेंद्र कुशवाहा के साथ इतना प्यार दिखा रही है भाजपा, तो आरसीपी सिंह का नाम क्यों नहीं लिया सुशील मोदी ने? क्यों चिराग पासवान को इस एमएलसी चुनाव में इंक्लूड नहीं किया गया? अगर यही चुनाव उपचुनाव होते फिर तो भाजपा फिर इनको लेके आती कि चलिए हमारे लिए प्रचार कीजिए। तो मतलब आप शत्रुघ्न सिन्हा हो गए हैं भाजपा के लिए कि स्टार प्रचारक की लिस्ट में डाल दिया, आप घुमाते रहेंगे जी। आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, अपने पिता की राजनीति है, उन सबको क्या तिलांजलि दे दी आपने? क्यों नहीं अब तक चिराग पासवान का बयान आया है? कार्यकर्ताओं में काफी ये है, उनकी पार्टी छोड़े हुए कृष्णा कल्लू इतने आंदोलित है कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनको सब सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, एमएलसी में भी और लोकसभा में भी 40 सीट पर, और 40 सीट के प्रत्याशी का नाम तक उन्होंने बताया कि ये लोग हमारे यहाँ से हैं जो कि लड़ सकते हैं। तो ये बात चिराग पासवान क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? या अगर चिराग पासवान को बहुत भरोसा है मोदी जी पर, तो फिर कालांतर में उन्होंने भाजपा पर सवाल खड़े कैसे किए थे जी? पिछली बार एमएलसी सीट नहीं मिली थी तो उनका ऑडियो क्यों वायरल हुआ था कि सपोर्ट करेंगे राजद को? पिछली बार क्यों चुनाव लड़ा था उन्होंने कुशेश्वर स्थान तारापुर में जी। और अगर उनको भाजपा पर पूरा भरोसा है तो जब दिल्ली में उनके आवास खाली कराया जा रहा था तो क्यों अंबेडकर की तस्वीर लेकर विरोध किया था भाजपा का? ये सवाल खड़ा होता है कि जब आप पर आता है तो आप बेचैन हो जाते हैं, जब कार्यकर्ताओं की बारी आती है तो नहीं कर पाते हैं आप। कल किसी कार्यकर्ता को ही मिलता ना एमएलसी, चिराग खुद तो नहीं जाते, एकदम मिलता। तो चिराग पासवान ने क्या किया? चुप रह गए। क्या चिराग पासवान अपना मौन समर्थन दे रहे हैं भाजपा को? अगर जमुई की सीट भाजपा नहीं देती है तब क्या करेंगे? मैं तो वही पूछ रहा हूँ। तो उसमें तो आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि चिराग पासवान को भाजपा ने ये जो हेट यू लव यू कर दिया बीच में, इसकी वजह से चिराग पासवान की राजनीति एक्सपोज हो गई है। देखिए चिराग निश्चित तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे थे और भाजपा अगर उन्हें थोड़ी सी हवा और देती तो वो निश्चित तौर पर एक बड़ा चेहरा भाजपा के लिए उपयोगी बनकर आते। जी जी। ये नैरेटिव भी था बिहार में, लेकिन एकाएक भाजपा ने जिस तरीके से उनको लॉलीपॉप थमा दिया हाथ में और इस एमएलसी वाले चुनाव में पूछा तक नहीं, इससे उनके पार्टी के नेता पूछ रहे हैं उनसे सवाल और वो इनकम्युनिकेटो हैं। 14 को 13 को उन्होंने अपने 14 को ना अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई हुई है जी। क्या फैसला लेंगे भगवान जाने। लेकिन आज जरूर एक बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी जैसी दहाड़ने की आवश्यकता थी चिराग पासवान को कि क्या वो भाजपा के साथ है या नहीं है। अगर वो समर्थन में खड़े हैं, भाजपा के किसी फैसले पर वो साथ हैं, भाजपा ने उन्हें कह दिया कि ठीक है तुमको दे रहे हैं सीट, कोई दिक्कत नहीं, तुम एमएलसी मत पढ़ो, तो उन्हें बताना चाहिए कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता को कि मैं भाजपा के समर्थन में खड़ा हूं, मेरे चाचा से कोई बैर नहीं है, वो चुनाव लड़े, मैं उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारूंगा। लेकिन आप लोगों की स्थिति है, कोई कह रहा प्रत्याशी उतारेंगे चाचा के खिलाफ, कोई कह रहा भाजपा के खिलाफ उतारेंगे, कोई कह रहा किसी के खिलाफ नहीं उतारेंगे, कोई कह रहा है कि सारी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। इस भयावह स्थिति में क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी का भविष्य उज्जवल हो सकता है? अगर आप मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा की तरह भी राजनीति करते तो हम मानते कि कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता निकल रहा है, लेकिन भाजपा के सामने इस तरह से नतमस्तक होकर कहीं ना कहीं आपने अपनी राजनीति समाप्त कर ली है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जो फैसला लिया है अभी तक, उससे तो स्पष्ट आता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो नहीं जाएंगे, लेकिन भाजपा भी चिराग के लिए कितना सोच रही है, क्या सोच रही है, अभी तक तो दिखा है। अब आने वाले दिनों में चिराग को क्या मिलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।